नमस्कार दोस्तों। ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले आज का दिन 22 मई। शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। संपूर्ण विश्व में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। 22 मई 1992 को नैरोबी में जैव विविधता का अभिसमय कन्वर्सेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टेक्स्ट को स्वीकार किया गया था। 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसको मनाने के पीछे उद्देश्य। विश्व के सभी लोगों को जैव विविधता के प्रति सतर्क किया जाना। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम है अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पर अवार्ड किसने जीता। इसका सही उत्तर है वाइस एडमिरल विनय वधवार। आइए जानते हैं विनय वधवार के बारे में। यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को यूके रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पुरस्कार के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए जानते हैं इस समझौते के विषय में। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे नए गंतव्यों और उनके समुद्री तटीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश की ओर से 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊकांडी और बहादुरबाद है। इसी प्रकार भारतीय पक्ष की ओर से धुलियान, माया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोफा है। आइए जानते हैं इस समझौते के विषय में कुछ और बातें। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड के द्वितीय परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए गए। नवीन समझौते के बाद भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल के तहत परिवहन मार्गों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 हो गई है। इस प्रोटोकॉल पर पहली बार 1972 में बांग्लादेश की आजादी के तुरंत बाद हस्ताक्षर किए गए थे। अंतिम बार वर्ष 2015 में 5 वर्ष के लिए इसका नवीनीकरण किया गया था। जानते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल के बारे में। पोर्ट्स ऑफ कॉल अंतर्देशीय व्यापार के जहाजों को आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में प्रोटोकॉल के तहत भारत और बांग्लादेश दोनों में 6 पोर्ट ऑफ कॉल हैं। नवीनतम समझौते के माध्यम से 5 नवीन पोर्ट ऑफ कॉल तथा 2 विस्तारित पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं, जिससे प्रत्येक देश में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस मंदिर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ किया। कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी या तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुपति। इसका सही उत्तर है कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क। आइए जानते हैं इस मंदिर के विषय में। भारत सरकार की ओर से नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्ट सौर परियोजना और विभिन्न ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों जैसे सौर वृक्ष, सोलर ड्रिंकिंग वाटर और ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स विद बैटरी स्टोरेज की स्थापना की परिकल्पना भी की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ मंदिर का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगवंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था। ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI इस मंदिर का संरक्षक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस प्रदेश की ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल
झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन योजना शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं झाबुआ के पेटलावाद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों में 29 गांवों से शुरू की गई दीदी वाहन योजना के तहत पूरी तरह से फ्री वाहन उपलब्ध करा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस देश का नाम बताइए जिसने नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है एवं जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा शामिल है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल? इसका सही उत्तर है नेपाल। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के मंत्रिमंडल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के तहत दिखाने वाला एक नया मानचित्र जारी किया है। भारत और नेपाल के बीच इसी को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके बाद भारतीय पक्ष ने 2 नवंबर 2019 को अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जो भारतीय क्षेत्र में 3 क्षेत्रों से ऊपर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? अमेरिका, नेपाल, चीन या रूस? कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? एल्स्टॉम, फैंटम, पर्ल वेदर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है एल्स्टॉम। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 HP इलेक्ट्रॉनिक इंजन का परिचालन किया। इस लोकोमोटिव का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम, यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह कंपनी फ्रांसीसी कंपनी है, द्वारा किया गया है। इस लोकोमोटिव का निर्माण बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव में किया गया है। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति पर 6,000 टन का भार ढोने में सक्षम है। इस लोकोमोटिव का निर्माण 74% और 26% की भारतीय और फ्रांसीसी हिस्सेदारी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेसी और रोनाल्डो के बाद लेवेंडस्की ने लगातार 5वें सीजन में कितने गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? 15, 25, 35 या 40? इसका सही उत्तर है 40 गोल। मेसी और रोनाल्डो के बाद पोलैंड के सुपर फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोस्की लगभग 5वें सीजन में 40 गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। लेवेंडोस्की ने म्यूनिक की ओर से मैच में 40वें मिनट में पहला गोल करके यह रिकॉर्ड हासिल किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र में हाल ही में मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? मी अन्नपूर्णा, किसान रथ, युक्ति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मी अन्नपूर्णा। आइए जानते हैं मी अन्नपूर्णा के विषय में। महाराष्ट्र के IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र के किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। यह पहल 3 कारकों पर आधारित है, जिनमें एक्सपर्टाइज, एंगेजमेंट एंड एंटाइटलमेंट शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? दिलीप उम्मेन, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल या दिनकर त्यागी? इसका सही उत्तर है दिलीप उम्मेन। आइए जानते हैं दिलीप उम्मेन के बारे में। भारतीय इस्पात संघ के दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। उन्होंने उससे पहले 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने का फैसला लिया। दिलीप उम्मेवन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? कार्मेन रेनहार्ट, अंशुला कांत, गीता गोपीनाथ या पाइन लोपी? इसका सही उत्तर है कार्मेन रेनहार्ट। आइए जानते हैं कार्मेन रेनहार्ट के बारे में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। वह IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उपनिर्देशक और इन्वेस्टमेंट बैंक वियर स्टर्नर्स में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री का कामकाज संभाल चुकी हैं। इसके अलावा इन ऑप्शंस में अंशुला कांत,
वर्ल्ड बैंक का प्रबंध निर्देशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की? अमेजन, एजियो, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील? इसका सही उत्तर है फ्लिपकार्ट। आइए जानते हैं इस समझौते के बारे में। भारत में जरूरी सामान की होम डिलीवरी करने के लिए वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई सर्विस कंपनी फ्लिपकार्ट ने हाल ही में विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है, जिससे दिल्ली के एनसीआर, बेंगलुरु और कोलकाता सहित 26 शहरों में सामान की आपूर्ति होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक या लिंक्डइन? इसका सही उत्तर है फेसबुक। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत में कोरोना वायरस महामारी के बीच व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए फेसबुक ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है, जिसके तहत दुकानदार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान बना पाएंगे और चीजों को बेच भी पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? गोविंदा राजुलू चिंटला, दिलीप उम्मेन, शाजी केवी या राजेश कोटेचा? इसका सही उत्तर है गोविंदा रुजुलू चिंटला। आइए जानते हैं इनके विषय में। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा रुजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने पर मंजूरी दी है। वह वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। समिति ने नाबार्ड के 5 साल की अवधि के लिए उप प्रबंध निर्देशक के पद पर शाजी केवी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न: किन 2 भारतीय पावर लिफ्टर्स को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा अनांतिम रूप से निलंबित कर दिया गया? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को हमारा यह चैनल पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।